एवरेज के इस पार्ट में चाल, दूरी, समय पर आधारित उन सबसे अच्छे लेवल के प्रश्नों का मैं एक अनोखा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए एकदम से न्यू होगी। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट पहुंचते हैं और वहीं से आपको सिखाता हूं कि कैसे आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए। क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ता हूं, ठीक है, उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर और आप बोलेंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे और मेरा जो सॉल्यूशन है वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 4 नहीं होगा, चाल से पार करता है यानी कि चलता है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल। 1/3 भाग, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल दूरी का 1/3 भाग जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद 1/4 भाग जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष का 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। तो औसत चाल क्या होगी? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे चाल को मानने बैठेंगे, चाल को XY मानेंगे या फिर कुछ भी मतलब फ्रैक्शन वगैरह में ले जाकर करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना कुछ है नहीं, यहाँ पे 40 और 30 कितना हो गया 70, 70 और 50 कितना हो गया 120, लिख लीजिए आप यहाँ पे 120। उसके बाद पहले देखिए 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा, फिर ये तीसरा घंटा, तो बट्टा में लिख लीजिए 3, तो 3 से काटिए 120 को कितने बार में कट जाएगा 40 बार में। आपका आंसर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा सी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं मैंने ये कैसे किया आपको सिखाने के बारी। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, मैंने कैसे डायरेक्टली आपको बोल दिया कि इसका जो राइट आंसर होगा 120/3 इक्वल टू 40 राइट आंसर होगा। तो समझिए पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, उसके बाद पूरा प्रोसेस पे आता हूं कि कैसे मैंने हल किया था। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है किसी निश्चित दूरी का 1/3 जो भाग है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/3 भाग कितना 1/3 भाग पहले देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद जो दूसरा जो कि 1/4 भाग है, पहले 1/3 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद 1/4 भाग जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष जो भाग है वो कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करता है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल आपसे पूछा है। अब आप बताइए कि कुल दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पे आप 1 नहीं बोल सकते, कुल दूरी जो है 1 होगी ना, पहले 1/3 फिर 1/4 फिर जाकर शेष, यानी टोटल एक कंप्लीट दूरी है। आपका क्या होगा यहाँ पे 1 जो होगा वो एक कंप्लीट दूरी को तय करता है, पहले 1/3 फिर 1/4 फिर शेष जो कि हो जाएगा 5/12। उससे मेरा कोई लेन देन यहाँ पे है नहीं। अब देखिए जो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी वो समझिए। बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब पहला घंटा में 40 किलोमीटर, दूसरा घंटा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी दूसरा घंटा में 30 किलोमीटर, फिर उसके बाद बोले 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि तीसरा घंटा में 50 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना हो गया, टोटल जो डिस्टेंस अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं TD लिखता हूँ, TD मतलब टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 और 30 कितना हो गया 40 और 30 70 और 50 120। ठीक है, तो कुल दूरी आप बोल सकते हैं 120। अच्छा, ये जो कुल दूरी 120 जाने में कितना समय लिया, तो पहला 1 घंटा, दूसरा और 1 घंटा, 2 घंटा हो गया, तीसरा और 1 घंटा मतलब 3 घंटा हो गया। तो आप 3 से इसको भाग लगा दीजिए। अच्छा, आप 3 से यहाँ पर क्यों भाग लगाएंगे? अरे क्योंकि आपको पता है कि जो औसत चाल होता है ना, अगर आपका पूछे कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी होगा आपका कुल दूरी, ठीक है, अब बट्टा कुल समय। ठीक है, क्या हो जाएगा कुल समय। तो ये होता है फॉर्मूला। तो ये रहा कुल दूरी आपका 120 और कुल समय कितना 3 घंटा। तो बस 3 से काटे 120 को कितने बार में कटेगा 40 बार में। कितने बार में कटेगा 40 बार में। तो ये हो गया आपका औसत चाल। आई होप आपको समझ में आया और आशा करता हूँ आपके लिए एक अनोखा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को तो लाइक एक मेहनत का बनता ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन भी और अनोखा कॉन्सेप्ट जो आपका ट्रिकी कॉन्सेप्ट होगा उसी से सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको मेंशन कर दूँ कि जो भी आपका रेल से संबंधित प्रश्न है
ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट से लेकर पूरा ट्रिक, ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, समय दूरी, पूरा कॉन्सेप्ट से लेकर पूरा ट्रिक, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरह से नाव और चाल, सभी का मैं ऑलरेडी चैप्टर, जो तीनों चैप्टर है ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अलग अलग करके, रेल संबंधी प्रश्न का ट्रिक, ठीक है, उसके बाद समय और दूरी का ट्रिक, उसके बाद जो आपका नाव और धारा है उसका ट्रिक करके सब पूरा टोटल, ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहीं से जाके आप सीख सकते हैं। वहाँ पर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और उसका ट्रिक भी करवाया गया है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट ही मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, ठीक है। यदि उसे कितना 1045 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। 55 किलोमीटर एक रेलगाड़ी है जो कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है। अब बोल रहा है कि यदि उसको 1045 किलोमीटर दूरी तय करनी हो तो क्या होगा, कितना समय उसको लगेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो बस इसको सिंपल से, अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या इसको आप नहीं लिख सकते हैं कि हाँ 45 किलोमीटर जाने में उसको लग रहा है 1 घंटा, ठीक है, 45 किलोमीटर जाने में लग रहा है 1 घंटा, तो आपको जाना कितना है, अब उसको जाना है 1045, तो लिख लीजिए यहाँ पे 1045, यानी 1045 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा पता नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1045 गुना 1 तो 1045 ही रह जाएगा, ठीक है, 1045। अच्छा 55 इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 55 गुना क्वेश्चन मार्क, यानी कि 55 क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 से काटिए, ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 19 बार में, ठीक है, कितने बार में कट जाएगा, ये 19 बार में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। तो कहाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो इस ढंग से आसानी से आप ओरली, देखिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन को इतना शॉर्टेस्ट वे में आपको बताता हूँ ताकि आप ओरली कर सकें, क्योंकि हर एक सेकंड जो होता है एग्जाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस होता है आपके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको जितना हो सके, ठीक है, स्किप करते हुए ओरली करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आराम से इस ढंग से कर सकते थे। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चन का डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड होता है इस ढंग के क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक कार 6 घंटे की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से चलती है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, बोल रहा है कि एक कार जो है वो 6 घंटे की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, चलती है। अब अगले 3 घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, ठीक है, वही कार है। अब बोल रहा है तो उसकी पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा आपसे पूछा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट के साथ एकदम ओरली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपसे बोल रहा है कि कोई एक कार है जो कि 6 घंटे में, सॉरी 6 घंटे की दूरी जो है, में नहीं, 6 घंटे की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। उसके बाद जो अगला 3 घंटा है उस 3 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो अब पूछ रहा है कि बताइए कि उसकी जो पूरी यात्रा है, पूरी यात्रा का जो औसत चाल है वो क्या होगा आपको बताना है। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि औसत चाल बराबर होता है क्या है, औसत चाल बराबर होता है क्या है, तो कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस, टीडी मैंने यहाँ पे लिखा टोटल डिस्टेंस, और उसको भाग लगा देंगे टोटल टाइम से, टीटी मतलब टोटल टाइम से, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो कंफ्यूजन है, बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं। पहले देखिए टोटल डिस्टेंस है क्या, तो पहले वो 6 घंटा किस स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितना दूरी गया होगा, 6 घंटा में 6 किलोमीटर की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना दूरी गया होगा। तो चूंकि हमको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या था 6 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना 6 घंटा में, यानी गया कितना 36 किलोमीटर, ठीक है, 36 किलोमीटर। इसी तरह से बाद में फिर 3 घंटा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि 8 × 24, तो प्लस और 24 गया, तो यानी टोटल गया कितना
36 और 24 यानी कि हो गया आपका कितना 60, कितना हो गया 60 किलोमीटर गया वो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 60, तो बस आपका टोटल डिस्टेंस ये मिल गया। आप लिख लीजिए 60 बट्टा, अब लिखेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लिया, पहले 6 घंटा लिया था, फिर 3 घंटा, 6 3 9, तो बस 60 को 9 से भाग लगाइए, तो 9 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा ये, पहले तो 3 से कट जाएगा ये, 3 3 9 और ये 20 बार में आगे काटेंगे तो आप हो जाएगा 3 6 18, ये काटेंगे तो 3 6 18 पूरा कटेगा नहीं, 6.2/3। आंसर क्या आएगा आपका 6.2/3। किस ऑप्शन में है, तो ये रहा बी नंबर, 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा उसका औसत चाल हो जाएगा। तो इस ढंग से आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम टाइम में तो आपको ये सब लिखना होगा है नहीं, है ना। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओरली जो कैलकुलेशन करना क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देंगे और आपका आंसर सेकेंडों में निकल के आपके पास होगी, ठीक है। तो आप समझ में आया, चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम सबके लिए, इवन स्कूल के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे कि स्थान ए से बी की दूरी को एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, मतलब वापस आ जाता है। मतलब वो क्या हुआ, 50 की गति से गया, 50 के किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, ये 50 है आपका, ठीक है, की स्पीड से गया और उतना ही दूरी क्या हुआ, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ गया, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि वापस आ गया। तो आने के बाद अब बोलेंगे कार का औसत चाल बताइए, ठीक है। तो देखिए आपको सिंपल से एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है, चाल उसका अलग अलग हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिस्टेंस अगर सेम तय कर रहा हो ना तो वहां पर आप क्या लगाइए, एक ही फॉर्मूला लगाइए आप, 2xy बाय x प्लस वाई। तो यहाँ पर x क्या है, पहली चाल, x क्या है, पहली चाल, y क्या है, दूसरी चाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए 2 इंटू पहला चाल कितना 50 प्लस इंटू होगा ना, प्लस कैसे होगा, इंटू होगा, इंटू दूसरा चाल कितना 30 बाय, अब x प्लस वाई, तो पहला चाल कितना 50 प्लस दूसरा चाल कितना, दूसरा चाल हो गया आपका 30, इतना हुआ, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं इसको सॉल्व यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे जगह है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, इसको रहने देते हैं, गुना में है तो गुना में ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 50 इंटू 30 अपॉन में कितना हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 50 और 3 30 80, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 0 से 1 0 काट लीजिए, इसको 2 से काटिए 4 बार में, आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हो गया 5 से 15, यहाँ पे हो गया 150 बट्टा 4, तो वो कटेगा है नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा, तो आप काटेंगे इसको तो आपका आ जाएगा टोटल 37, हाँ 37.5, अप्रोक्स कितना आएगा 37.5, ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा आपका। तो ये रहा बी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा, ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना आप तो आपका आंसर आएगा 37.5। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, बहुत ही आसान सा है। अच्छा चलिए इसी ढंग का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। बताइए कमेंट में कितना आंसर आपका आ रहा है, लगाएंगे क्या, बस ये ट्रिक, ठीक है। चलिए आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए, कमेंट में लिखिए कितना आंसर आएगा। बोल रहा है कि एक कार दिल्ली से आगरा तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कार का औसत चाल क्या होगा, है ना। दिल्ली से क्या गया, एक बार वो दिल्ली से जा रहा है आगरा, ठीक है, आगरा जा रहा है, फिर आगरा से वापस दिल्ली आ जा रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मैंने आपको ट्रिक बताया, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छूट रही थी जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ये तो थी आपका 2 चाल, ठीक है, 2 चाल जब हो तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, तब फॉर्मूला लगाएंगे 2xy बाई x प्लस वाई। लेकिन अगर 3 चाल हो तो सेम दूरी 3 चाल से तय करें, तो 3 अलग अलग चाल से 3 अलग अलग स्पीड से तय करें तो क्या करेंगे, देखिए उसका भी फॉर्मूला सिंपल सा ट्रिक है। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, मान लेते हैं कि XYZ, मान लेते हैं कि XYZ 3 अलग अलग चाल से तय किया, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस समय आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा, क्या हो जाएगा 3XYZ बाय, ठीक है, XY प्लस YZ प्लस ZX। अच्छा आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो कौन सा,
कि ये वाला, इसको याद कैसे रखेंगे, फिर ट्रिक को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल से क्या ट्रिक, ठीक है। इसको याद रखने का, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको कैसे याद रखेंगे, पहले ट्रिक को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या था वो, 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx, ये था ना। अब मैं सिखाता हूँ कि इसको कैसे याद रखेंगे आप। देखिए सिंपल सा, आप मड लैंप यानी कि जो मिट्टी का बना हुआ दिया होता है ना, वो तो देखे होंगे। देखिए उसी को ट्रिक बना देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आप x, यहाँ पे लिख लीजिए आप y और यहाँ पे लिख लीजिए आप z, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप कर लीजिए ऐसे गुना एक्स वाई हो गया ना, देखिए फिर आप कर लीजिए ऐसे गुना, तो देखिए कितना हो गया, वाई जेड हो गया ना, ये रहा वाई जेड हो गया। फिर आप गुना कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो देखिए एक्स और जेड, एक्स जेड हो गया ना, हो गया ना। अब देखिए ये बन गया आपका जो ये याद करने का नीचे का तरीका। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे आप, तो आप उस ऊपर थोड़ा सा लो लगा दीजिए इस ढंग से, ठीक है, और इस ढंग से कर दीजिए। देखिए ये आपका दिया बन गया ना, तो कुछ इस ढंग से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इस मड लैंप को याद रखेंगे तो ये भी आपका याद हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको जो तरीका है, आपका तरीका बहुत सा हो सकता है, जो भी आपको पसंद है वैसे आप याद रखिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे मड लैंप का तरीका दिखाया, ठीक है। तो इस ढंग से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप रेल से संबंधित जितने भी प्रश्नों का ट्रिक है, ठीक है, नाव और धारा से संबंधित जितने प्रश्नों का ट्रिक है, उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड जो आपका टाइम है, समय, दूरी और चाल से संबंधित जितने भी प्रश्नों का ट्रिक है, सब आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया तीनों का, वहाँ से आप सभी तरह के क्वेश्चन का ट्रिक देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही। आई सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस ढंग का कॉन्सेप्ट जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो आपको मिलती रहेंगी। और एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है, जो कि मेहनत का होना